तो है एवरीवन, दिस इज केडी कुणाल। और आपको पता है हमने कुछ महीनों पहले ग्लैंजा ली थी और आज भाई इसका सेकंड सर्विस का डे है। यानी कि फर्स्ट सर्विस के दिन तो यार मैं नहीं बना पाया था ड्यू टू सम रीजंस, बट आज ना आपको एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाला हूं जो कि इसकी सर्विस से रिलेटेड होने वाला है। इसकी जो भी सर्विस में मतलब इसकी सेकंड सर्विस है जो कि या तो आप 6 मंथ्स के अंदर करा सकते हो या फिर 5000 किलोमीटर होने पर करा सकते हो। तो इसका 5000 किलोमीटर भी डन हो गया है और इसका मतलब जो 6 मंथ जो टाइम पीरियड था वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब इस महीने हो जाएगा। एंड आप देख सकते हो गाड़ी कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। एंड इसमें क्या क्या कॉस्टिंग आने वाली है अभी तक, वैसे मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात इस गाड़ी में अभी तक नहीं है। माइलेज भी बढ़िया, अभी तक जो MID में दिखा रहा है वो 20-19 इतना दिखा रहा है, तो ठीक है अभी तक का माइलेज। बाकी ये जो माइलेज मैं आपको बता रहा हूँ वो हाईवे का है, मैक्सिमम सिटी का बहुत कम होगा। बट जो ये अभी तक गाड़ी जो ज़्यादा चली है वो हाईवे पे ही चली है, तो आप समझ सकते हो जो माइलेज अभी निकल के आ रहा है। और ये सर्दियों का रिव्यू मैं बता रहा हूँ जो कि बिना AC के आप समझ सकते हो। ज़्यादा नॉइस हो गई थी यार उस गाड़ी की। हाँ, तो आप समझ सकते हो मतलब ये ना सर्दियों में आपको पता है AC कितना ही चलता होगा। जो ओवरऑल एक एवरेज निकल के आया वो है 19-20 का। एंड इसका मतलब सर्विस से रिलेटेड एक पूरा एक मैं रिव्यू शेयर करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें। और चलिए चलते हैं भाई। एंड आप ना यहाँ पे देख भी सकते हो ये लिखा हुआ है 4994.8, यानी कि लगभग ये 5000 किलोमीटर भी हो ही जाएगा जब तक हम शोरूम पहुँचेंगे। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और भाई चलते हैं अपने टोयोटा। देखो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक और क्लियर कर देता हूँ यार, टोयोटा का शोरूम ना हमारे ग्वालियर के अंदर सबसे ज़्यादा दूरी पे है। मतलब सबसे ज़्यादा दूरी पे कहने का मतलब जो कि मेरे घर से सबसे ज़्यादा दूर ना यही शोरूम पड़ता है एक। तो बने रहें भाई वीडियो में और देखते रहें एंड तक। जो भी कोई कॉस्टिंग होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो भाई यहाँ पे मैं ना इसका माइलेज भी जो है आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो हाईवे पे अभी गाड़ी चल रही है। एंड यहाँ पे अगर मैं माइलेज दिखाऊँ तो एक सेकंड, ये देख सकते हो 19.8 kmpl का कुछ ये मतलब गाड़ी शो कर रही है अभी हाईवे पे, मतलब 19.8 का। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी जो माइलेज बढ़ेगा जो भी कुछ होगा देखते हैं इसकी सेकंड सर्विस के बाद। और ये लगभग इतना ही दे रही है, 19-20 का माइलेज ये अभी दे रही है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखते रहिए भाई। तो अभी यहाँ पे ये कुछ भैया जी इसकी डिटेल्स लिख रहे हैं, नंबर वगैरह एंड टाइमिंग, किस टाइम पे जो है गाड़ी शोरूम के अंदर मतलब सर्विस के लिए आई है वो सब टाइम डिटेल्स वगैरह यहाँ पे नंबर नोट कर रहे हैं। एंड देखते हैं अभी जो टेक्नीशियन आता है उसको कितना टाइम लगेगा। भाई तो देखो अभी तक तो कोई आया नहीं है। क्या कुछ टाइम लगेगा क्या? अच्छा लंच चल रहा है। चलो भाई अभी थोड़ा सा क्या लंच चल रहा है, बिकॉज टाइम अभी कितना हो रहा है यार, मैं एक सेकंड देख लूँ भाई। अभी थोड़ा सा टाइम है क्या है लंच का, देखते हैं अभी। तो भाई आ तो चुके हैं। बाकी सामने जो अंकल खड़े हुए हैं उन्होंने क्या है इस गाड़ी की सारी जो है मतलब नंबर वगैरह टाइम वगैरह नोट कर लिया था। बट अभी कोई ऐसे तो आया नहीं है यहाँ पे। मतलब अभी थोड़ा क्या है अभी 1:58 हो रहे हैं, इन्होंने बोला है कि थोड़ा लंच का टाइम है, तो देखते हैं 10-5 मिनट रुक के बाकी यहाँ पे क्या कुछ वो कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि इसकी सेकंड सर्विस है। तो ज़्यादा तो कुछ इसमें होता नहीं है वैसे। देखो बेसिकली मैं बताऊँ, इसमें ना ऑयल वगैरह चेंज होता है वो थर्ड सर्विस पे होता है, सेकंड में कुछ नहीं होता। अगर ज़्यादा होता है तो कुछ साफ़ वगैरह कर देते हैं आपके फ़िल्टर्स वगैरह, बाकी तो ऐसा कुछ नीड नहीं होती। तो देखते हैं यार, अभी थोड़ा सा क्या है, देखो लंच का टाइम चल रहा है। तो भाई मुझे ना अपनी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं लगती, बस एक जो मेन दिक्कत लगती है वो कहाँ पे लगती है, ये देख रहे हो लोअर ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब वो इसकी दिक्कत नहीं है, वो क्या है एक हैचबैक या सेडान कैटेगरी वाले का एक चीज़ बोल सकते हो, नीचे ये घिस जाते हैं ये पार्ट। सेम एज यहाँ पे ये देख सकते हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। यहाँ पे 2:09 हो चुके हैं, 1:30 बजे से इनका लंच होता है, जैसा कि मुझे अभी बताया जो सिक्योरिटी जिन ने अभी जो नोट किया था नंबर वगैरह उन भाई ने। तो ये चीज़ यहाँ पे जो निकल के आई, बाकी देखते हैं भाई। देखो मैं आपको बताऊँ
मुझे जहाँ आए हुए 20 मिनट हो चुकी हैं, बट कोई भी ऐसा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा कि हाँ भाई मैं गाड़ी लाया हूँ तो मेरी गाड़ी को चेक करें, मेरी गाड़ी की डिटेल्स वगैरह लें और देखें, मतलब पूछें आपकी गाड़ी में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो सारी चीज़ें एक भी नहीं हो रही हैं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब मैं होंडा गया था ना अपने अमनदीप भैया के साथ, उसकी सर्विस की वीडियो भी डली हुई है, आप उसे देखना यार। उन्होंने गाड़ी तुरंत आते ही काम करना शुरू कर दिया और बहुत सारी चीज़ें मतलब जो अच्छी लगती हैं कस्टमर को, एक फीडबैक रहता है ना, वो सारी चीज़ें थी। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। और यहाँ पे मुझे बहुत टाइम हो चुका, बट आप देख सकते हो ये कुछ रिस्पॉन्स इस तरीके का ही मिल रहा है अभी तक तो। बाकी आगे देखते रहो, बस आज तो मैं यही बोलूँगा कि आगे देखते रहो भाई, आप खुद अपनी आंखों से देखो। एंड ये जो डीलरशिप है वो है आपकी अनंत टोयोटा, यहाँ से ही हमने गाड़ी ली थी और यहीं पे ही अभी ये सर्विस होने आई है। सर्विस में क्या क्या होता है और ना अभी चल कितनी गाड़ी में? 5,000 चेकअप हो। तो ये ऑयल वगैरह तो चेंज होता नहीं है क्या? अपना और 10,000। तो भाई जैसा कि इन्होंने बोला तो ऑयल वगैरह तो देखो चेंज होना नहीं है, और मैंने भी आपको पहले बता दिया तो सेकंड में ये सब नहीं होता। बाकी ये अभी कुछ चेकअप कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स वगैरह जो हैं इस अपने टैब में जो है नोट करते हैं एंड ये सारी डिटेल्स इसकी लेते हैं। तो भाई अभी ये चीज़ें कर रहे हैं। बाकी मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यार कम से कम 20-25 मिनट हो चुके थे मुझे यहाँ खड़े खड़े, एंड इनका लंच भी जो है ओवर हो चुका था भाई, ये देख सकते हो। तो देखो भाई, जो भी चीज़ें भाई को डिटेल वगैरह भरनी थी वो सभी उन्होंने नोट कर लिया। बाकी अब होंगे भाई गाड़ी के फ़ोटोग्राफ्स। तो फ़ोटोग्राफ्स ये चीज़ें क्यों रखते हैं अपने पास, तो मैं आपको बता दूं पहले ही। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी सर्विस पे जाती है एंड किसी वर्कर से वहाँ के कोई भी सर्विस मैंने मतलब जो भी सर्विस करते हैं जो भी लोग, तो उनसे अगर कोई भी स्क्रैच, कोई भी दिक्कत आती है गाड़ी में, कहीं भी कोई स्क्रैच मार्क आता है ना, तो वो उसको सॉल्व करके खुद देंगे। ये अपनी सेफ़्टी के लिए एंड शोरूम वाले अपनी खुद की सेफ़्टी के लिए करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब पहले से ही फ़ोटोग्राफ्स खींच के रख लो और बाद में अगर आपकी गाड़ी पे कोई स्क्रैच आता है तो वो वहाँ पे ये चीज़ नोट कर लेते हैं। तो अभी ये भाई जो हैं सारी गाड़ी के मतलब सब तरफ की फ़ोटो लेते हैं, अंदर की, बाहर की, इंटीरियर। और ये एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़िया भी लगती है कि मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहता है ना इस चीज़ से, कि अगर आप कहीं बोलो कि भाई ये स्क्रैच आ गया और ये लोग ना बोलें, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाद में मतलब दिक्कत जो है क्रिएट करती हैं। तो अभी जो है यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम मुझे लगता है। तो भाई अब भाई जो है गाड़ी को लेके जा रहे हैं अंदर, इनके जो भी वर्कर्स हैं, और देखते हैं क्या होता है। बाकी आती है 1.5-2 घंटे की बोला है, और कितना टाइम लगेगा यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोली जाएगी कि अगर भाई आपके पास 2-4 घंटे हो तो ही आप सर्विस कराने अपनी गाड़ी लाएं। ऐसा नहीं होगा कि आप आओ और हाल चले जाओ। उसके लिए मतलब आपको रुकना पड़ेगा सर्विस के लिए। अभी हमें 1 घंटा प्लस समथिंग हो चुका है और हमारी गाड़ी का मतलब फ़र्स्ट नंबर पे ही लगा हुआ है। ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हो वहाँ पे आपका नंबर जो है गाड़ी का मतलब जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड होती है उनका नाम जो है लिखा हुआ आता रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब जब आपके पास टाइम हो तभी आप सर्विस कराने जाएं, ऐसे जल्दबाजी में कभी ना जाएं। तो जो है भाई फाइनली गाड़ी आ चुकी है करीब 1.5 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 2 घंटे के अंदर, और 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लगा था गाड़ी को। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम क्लीन होके एंड 5000 किलोमीटर्स टोटली डन हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं आपको बताऊँ एकदम साफ़ सुथरी गाड़ी आ चुकी है। एक गाड़ी तो सर्विस होके आ चुकी है एंड वॉश आउट होके भी आ चुकी है, बट एक दिक्कत आ चुकी है यहाँ पे, ये जो थोड़ा बहुत गंदा एरिया कर दिया है तो उसको अभी साफ़ करवा रहे हैं। भैया ने बोल दिया है कि आ रहा है लड़का कर देगा, तो देखते हैं। तो मतलब ये यहाँ पे देख रहे हो आप, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ना हल्की हल्की सी ना गंदी रखी हुई है गाड़ी। यार मैंने इनसे बोला तो इन्होंने बोला अभी आप बोल दीजिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व करवा देंगे। बट ये देख रहे हो ये वॉश आउट है और यहाँ पे गंदगी दिख रही होगी आपको जस्ट यहाँ पे मड फ्लैप के यहाँ पे। तो भाई गंदगी दिख रही थी, तो अब देखो पॉलिश भी हो रही है गाड़ी पे। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, अगर बोलते हैं तो ये लोग सुनते तो हैं टोयोटा वाले। तो ये चीज़ तो बढ़िया है। खैर मतलब आप जो भी कंप्लेन करोगे तो तुरंत के तुरंत सुनेंगे यहाँ पे, ये चीज़ बढ़िया लगी मुझे। मतलब मैंने बोला था गाड़ी वॉश आउट हो चुकी है बट बहुत गंदी है अभी भी। तो ये देख रहे हो ये भैया आए और पूरी गाड़ी क्लीन कर रहे हैं। सर्विस होने के बाद भाई पहला सेल्फ मारते हैं।
तो आवाज़ तो सेम वही है आवाज़ में क्या ही चेंज होगा, बट ठीक है काफ़ी। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, 5000 भाई एकदम 5000 पे जो है इसकी सर्विस हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बाकी एक साइड में स्क्रैच आया था, मतलब वो पहले का ही था, बट बाकी जो साफ़ वो मतलब ढंग से साफ़ नहीं की थी, उसके बारे में तो मैंने पूरा बोल दिया था, तो उनने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। देखो भाई सर्विस तो गाड़ी की हो चुकी है, ये सामने था शोरूम, और इसकी प्रॉपर एकदम फुली मतलब क्लीनिंग सब कुछ हो चुकी है। एंड आप देख सकते हो किस तरीके से क्लीन हो चुकी है। ये कुछ गंदी रह चुकी थी, तो मैंने वो बोल के भाई करवा लिया। और आप भी जब भी सर्विस करवाने जाओ तो भाई ये सारी चीज़ें करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानबूझ के यार छोड़ देते हैं। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट की वो यही था कि मतलब इन्होंने यार अंदर नहीं जाने दिया। और मैंने आपको बताया होंडा की तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि यार देखो जो चीज़ सामने इंसान देखता है वही वो बोलता है। तो मैंने जो चीज़ देखी तो उसका आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दिया, क्योंकि ये चीज़ ना गाड़ी लेने से पहले कोई नहीं बताता कि आपको आपका सर्विस जो है वो एकदम दिखाई जाएगी कैसे हो रही है, मतलब एक सामने देखने का रहता है ना किसी को। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब वो लगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ अमाउंट वगैरह, तो देखो कुछ नहीं आया है, बिकॉज़ ये इसकी सेकंड सर्विस थी। तो मैं एक बार आपको चेकआउट जो है करा देता हूँ। ये सारी चीज़ें अंदर से भी काफ़ी क्लीन है, देख सकते हो आप यहाँ पे, एंड नीचे मैट्स वगैरह। बाकी ये है भाई इसकी सर्विस की डिटेल्स। तो यहाँ पे कोई भी कॉस्टिंग नहीं है, बिकॉज़ ये फ्री सर्विस में मतलब 3 सर्विसें जो होती हैं वो हैं, इसमें कोई भी फ़िल्टर वगैरह चेंज नहीं होते, कोई भी ऑयल वगैरह। तो ये देख सकते हो फ्री मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें, मतलब कोई भी पैसा नहीं लगा है। बाकी का जो आई कनेक्ट वाला इनका ऐप है उस पर कुछ अमाउंट दिखाता है, बट एक्चुअल में लगता नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड अगर आपको जो भी कुछ पूछना हो, जो भी क्वेरी हो आपकी, वो आप ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।